तो भाई और बहन के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली ये कहानी, इसको सुनकर आप बेहद ही चौंक जाएंगे। साथ ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई एक शख्स अपनी ही बहन के साथ में इस प्रकार की वारदात को अंजाम भी दे सकता है। दोस्तों, इसकी शादी हो जाने के बाद भी यह जो है इस प्रकार की घटना को एक दूसरी लड़की को जिसे बहन मानता है और उसके साथ में इस प्रकार के गलत रिश्ते और संबंध में बंधा रहता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद इस प्रकार की घटना होती है जो कि सच में हैरान कर देने वाली होती है। तो इसके लिए बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। यहाँ की ये कहानी है दोस्तों। यहाँ पर एक परिवार अपने बच्चों के साथ में बड़े ही सुकून से जीवन यापन कर रहा होता है। परिवार पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, क्योंकि ये परिवार एक पांडे परिवार का था। दोस्तों, इसी परिवार में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम उसको परिवार वाले रखते हैं प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे जो है बचपन से ही होशियार बच्चा था, पढ़ाई लिखने में अच्छा था। और दोस्तों, इसको पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चों को पढ़ाने का शौक भी था। जब अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, इसी दौरान 12वीं जब पूर्ण कर लेता है क्लब कक्षा, तो जो है दोस्तों ये 10वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद यह कॉलेज में पहुंच जाता है और ये अपने से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगता है। दोस्तों, उसी तरह से वक्त बीतता जाता है और इसके साथ में कई सारे बच्चे जुड़ते हैं, कई सारे बच्चों को ये कोचिंग में पढ़ा चुका होता है। उसी बीच एक 12वीं क्लास में एक लड़की को ये घर जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है। प्रवीण पांडे घर जाकर उसको पढ़ाया करता था। इस बीच इन दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते होते हैं। लड़की जो है पिंकी इसको प्रवीण को जो है भैया भैया बोला करती थी। दोस्तों, ये भी जो है उसको बहन मानने लगा। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ राखी के बंधन में भी बंध जाते हैं। दोस्तों, फिर कहानी शुरू होती है सन 2017 से। 2017 में प्रवीण के परिवार वाले प्रवीण की शादी के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि इस साल प्रवीण की शादी कर दी जाए, जिससे कि घर में बहू आ जाएगी और जो है प्रवीण की माँ रहती है उसके काम में हाथ बटाएगी। दोस्तों, सन 2017 में प्रवीण की शादी सन्नू नाम की लड़की के साथ में तय कर दी जाती है और बड़े ही धूमधाम के साथ में सन्नू के साथ में प्रवीण की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद दोनों ही बड़े खुश थे। प्रवीण और सन्नू दोनों एक दूसरे के साथ में बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन यापन कर रहे होते हैं। वक्त बीतता जाता है और लगभग 1.5 साल के बाद में सन्नू को जो है एक लड़का पैदा होता है। दोस्तों, लड़का होने के बाद में परिवार में और भी अधिक खुशियां आ जाती हैं और धीरे धीरे प्रवीण और सन्नू इन दोनों का ही जो है प्रेम बढ़ रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद एक बच्ची का भी जन्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर प्रवीण पांडे और सन्नू को एक लड़का और एक लड़की हो जाते हैं। प्रवीण जो है 2 बच्चों का पिता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 12वीं क्लास में उस लड़की को पढ़ाया करता था, पिंकी को, जिसके साथ इसने रक्षाबंधन के जो है रिश्ते को बना कर रखा था, इसकी उसके साथ में बातचीत जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब दोस्तों बातचीत बढ़ने लगती है तो ये बातचीत भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाले रिश्ते पर उतर आती है। प्रवीण और पिंकी अब दोनों एक दूसरे से भाई बहन का रिश्ता तो रखते थे, लेकिन उसकी आड़ में वह दोनों ने रिश्ता बदल लिया था। अब प्रवीण और पिंकी दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार की बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है। प्रवीण और पिंकी दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, साथ ही जो है एक दूसरे के साथ में संबंध भी बनाते हैं। इसी तरीके से सन 2021 से लेकर 2023 तक इन दोनों का रिश्ता
अवैध तरीके से चल रहा होता है, किसी को इनके रिश्ते के बारे में खबर भी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों इनके रिश्ते के ऊपर कोई शक भी नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन जो बताते थे, लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में ये दोनों किस प्रकार का रिश्ता चला रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। दोस्तों वक्त बीतता जाता है और फिर जो प्रवीण पांडे रहता है, इसकी पत्नी सन्नू देवी को पता चल जाता है कि प्रवीण का किसी लड़की के साथ में जो है अफेयर चल। दोस्तों जब अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो सन्नू जो है अपने पति से तमाम तरीके के सवाल जवाब करती है, साथ ही समझाने की कोशिश भी करती है कि वह इस प्रकार के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि इस रिश्ते के चलते उन दोनों का रिश्ता जो है वह गर्त में चला जाए। लेकिन दोस्त प्रवीण पांडे जो है अपनी प्रेम कहानी के साथ में चकनाचूर रहता है, उसको उसकी पत्नी की कोई भी बातें याद ही नहीं रहती, ना ही वह अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देता है। इसी के चलते दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और लड़ाई झगड़े इतने अधिक हो जाते हैं कि प्रवीण जो है अपनी पत्नी सन्नू को हमेशा के लिए खत्म करने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। दोस्तों जब आए दिन लड़ाई होती है तो प्रवीण एक दिन इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है जिससे कि सन्नू जो है मौत की घाट उतर जाए। वह बाथरूम में जो है करंट फैला देता है, और उसी बाथरूम में सन्नू नहा रही होती है। लेकिन दोस्तों उस दिन जो है जाने किस तरीके से सन्नू जो है बच जाती है, और करंट उसको लग तो जाता है, लेकिन वह किसी तरीके से गेट खोलकर बाहर भाग आती है। वक्त बीतता जाता है, लेकिन प्रवीण को लगता है कि किसी भी तरीके से अब सन्नू को जो है मौत के घाट उतारना है। एक बार तो वह ये प्रयास कर ही चुका था, उसके बाद जब ये प्रयास कर चुका था तो सन्नू और प्रवीण के बीच में और अधिक लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये गेम किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही उसके साथ में खेला था कि वह इस करंट की चपेट में आकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाएगी। दोस्तों वक्त बीतता जाता है और कुछ दिन के बाद में सन्नू जो प्रवीण की पत्नी रहती है, उसको प्रवीण जो है अपने कब्जे में लेता है, उसको तमाम तरीके के झूठे वादे और सपने दिखाना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर वह किसी तरीके से अपनी पत्नी को इस तरीके के रिश्ते में ले आता है कि उसका विश्वास जो है वह बढ़ जाए। और फिर दोस्तों ये एक ऐसी घटना को अंजाम देता है कि अपनी ही पत्नी को एक कीटनाशक की दवाई सिरप की शीशी में मिलाकर पिलाने की प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन सन्नू को जो है खांसी चल रही होती है। ये कहता है कि ये सिरप रखा हुआ है, तुम इसको पी लो, इससे खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सन्नू के दिमाग में ख्याल रहता है कि कहीं प्रवीण उसके साथ में धोखा तो नहीं कर रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए प्रवीण जो है पहले अपनी माँ को कम मात्रा में वह दवाई पिलाता है, और उसके बाद अपनी पत्नी को पिलाता है। पत्नी तैयार हो जाती है कि क्योंकि प्रवीण ने जो है अपनी माँ को भी वही दवाई पिला दी थी, तो अब जो है सन्नू को विश्वास हो जाता है। उसके बाद सन्नू भी पी लेती है। लेकिन दोस्तों सन्नू को जो है अधिक मात्रा में दवाई पिला देता है, जबकि उसकी माँ को उसने हल्का फुल्का ही, ढक्कन में कुछ दवाई भी नहीं आई थी, ऐसे ही जो है मुंह के पास ले जाता है और पिलाने का ड्रामा करते हैं। उसके बाद जो है सन्नू की तबीयत बिगड़ जाती है। तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की बजाय प्रवीण जो है घर से बाहर चला जाता है। दोस्तों सन्नू जो है घर में तड़प रही होती है, और उसके बाद सन्नू के जो ससुराल वाले रहते हैं वही उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन प्रवीण जो है अपनी प्रेमिका से मिलने चला जाता है। उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचते तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सन्नू जो है वह मौत की घाट उतर चुकी होती है। यह खबर पुलिस तक भी पहुंच जाती है। पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। इतने में सन्नू के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं, और उनके द्वारा तमाम तरीके की प्रताड़नाएं प्रवीण के ऊपर लगा दी जाती है। और ये बात सही भी थी कि प्रवीण जो है वह इस तरह की यातनाएं दे रहा था सन्नू को। दोस्तों
सन्नू के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि प्रवीण जो है इस प्रकार की घटना है कि बहन और बेटी के साथ में पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन इस बार उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया और आखिरकार उसने बेटी को जो है मौत के घाट उतार दी। पुलिस के द्वारा दोस्तों प्रवीण को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले तो वह पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसने फांसी वाला सिरप जो है वह अपनी पत्नी को पिलाया था। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो प्रवीण पांडे अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सब कुछ सच सच उगल देता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस के द्वारा प्रवीण पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना कहानी। क्या राय है आपकी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।